तो ये हमें टाइम से उठना नहीं उठ पाते भाई, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है, अनुशासन। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब हमारे कॉलेज हमारे स्कूल के लोग जा रहे थे कहाँ पे, पिकनिक पे, एक ट्रिप पे, सॉरी नैनीताल, स्कूल वाले ले जा रहे थे 3 दिन के लिए। सुबह जल्दी निकलना था, रिपोर्टिंग टाइम था 5:30 पे, सही है, और मुझे उठना था, फ्रेश होना था, अपनी पैकिंग करनी थी, सही है, पापा को उठाना था ताकि मुझे बिठा के स्कूल छोड़ गए, ठीक है। अब मैं सारा कैलकुलेशन किया कि अगर मैं 3:30 बजे उठता हूँ तो मैं करेक्टली पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा यार मैं 7-8 बजे तो उठता नहीं हूँ सर्दियों में, हाँ 5:30 वो 4-3:30 बजे कैसे उठ जाऊँगा। पहले तो मैं सो ही नहीं रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है ना, पिकनिक पे जाना है। फिर मैं सोचता हूँ सोएंगे तो बस में जाके, अब जागेंगे आज रात भर, ठीक है ना, प्लानिंग चल रही है, जाऊँगा उसके साथ, ऐसे बात, उसके साथ सीट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। होता है भाई उस उम्र में, ठीक है ना, कुछ नहीं, सीट ना मिले तो अगल बगल में तो रहे कम से कम, हाँ देखते रहेंगे। सारी कैलकुलेशन चल रही है, पता ही नहीं कब सो गया। लेकिन करेक्टली 3:30 पे आँख खुल गई, कोई अलार्म नहीं, कोई कुछ नहीं। और उससे पहले क्या होता था, आराम लगता था, मैं नींद में उठ के कब उसे बंद कर देता था और फिर सो जाता था, कुछ नहीं पता, फिर कहता मेरा अलार्म किसने बंद किया। समझ रहे हो? हाँ जी, अनुशासन। 3:30 पे उठा मैं, पक्की बात है। वैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं लाइफ के कि जब हमें अंदर से कुछ निकल रहा था, एनर्जी आ रही थी, ठीक है भावना, तो अंदर से जब एनर्जी आ रही थी तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो चीज़ें होती हैं। यही समस्या है, पढ़ाई हमें करनी पड़ रही है, पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मूवी चल रही है इंटरेस्टिंग, हम बैठे हुए हैं सोफे पे, पूरा ध्यान कहाँ पे है, मूवी पे है। मम्मी क्या बताती है, अरे पंकज जरा नमक की थैली लियो मार्केट से, खाना बीच में अधूरा रह गया, पता ही चला नमक खा, रुक जाओ ना। आप पता है जब मैं मूवी देख रहा होता तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, और पूरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, हाँ, अब वहाँ से लाती, पूरे दिन घर पे बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। अब है कि अब 2 मिनट तो रुक जाओ, ऐड तो जाने दो, सही है, ऐड आया, फटाफट पैसे ले भाग के, भैया नमक दो, लिया और भाग के आगे पकड़ो, फिर बैठ गए। और जैसे पढ़ने बैठते हो कोई झूठे भी बोल दे, अरे सुनना जरा, बाहर निकल जाते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? अनुशासन, डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? अंदर से, द इनसाइड आउट। अब कैसे आएगा, नहीं समझ रहे हो? अब ये आएगा कैसे? लेकिन अनुशासन समझ में आया ना? 2 अनुशासन होते हैं, आउटसाइड इन, पूरी दुनिया उसी पे लगी हुई है, हम रूल्स बनाते हैं, उसको फॉलो करो। नहीं समझ आई बात? और रियल अनुशासन क्या है? जो पतंजलि वाला था वो था इनसाइड आउट, अंदर से निकल के बाहर आएगा। ये रियल में अनुशासन है, अपने ऊपर अपना कंट्रोल करना ना पड़े, वो कंट्रोल नेचुरली हो रहा होता भी है, सही है। जब आप किसी एक्सट्रीम लेवल पे होते हो, किसी अच्छी कंडीशन में होते हो, किसी पैशन में आप डूबे हुए होते हो, तो आपको ये करना नहीं पड़ता, ये चीज़ें होती हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ में आई मेरी बात? आ गई, क्लियर है? अनिशा टाइम कितना रहेगा? ठीक है भाई, नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर, आगे बढ़े। तो अब बात आती है किसकी? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के बारे में फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ, है ना टाइम? एक टॉपिक और बात कर लेते हैं। एक टॉपिक बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। भाई बहुत बातें होती हैं, कितने लोग मोटिवेशन बुक पढ़ते हैं? पढ़ दो, क्या नाम है? भरत। कितने लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं? कोई नहीं देखता। कितने लोग जानते हैं मोटिवेशन के बारे में? हाथ खड़े करना। हाँ, 2-3 लोग हैं। मोटिवेशन एक टेक्निक है जो वर्क करती है, सही है, अपने आप को अंदर से फोर्सफुली किसी चीज़ में लगाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आता है? बिलीफ। हमें बिलीफ ही नहीं होता कि हम करेंगे। हाँ, ऊपर से झूठे बिलीफ हमने ओढ़ रखे हैं, हाँ भाई पीएमटी की तैयारी करेंगे, ऐसा होगा, लेकिन अंदर कहीं बहुत डीप में आप मान के बैठे हो कि आज तक तो मैंने कुछ नहीं किया, ये कैसे हो जाएगा?
और कोई मोटिवेशन बुक, कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई मोटिवेशन वाला इंसान आपके अंदर वो आग जला देता है कि हाँ हो सकता है भाई, तुम कर सकते हो, पक्की बात है। इस पर 10 मिनट मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर बाद में आगे बात करेंगे। जब मैं कोचिंग लाइन में सबसे पहले आया 2008 में, सबसे पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उससे पहले एक बुक पढ़ी थी मैंने, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो उसको कुछ मैंने सोचा कि इसको एक्सपेरिमेंटल किया जाए कुछ, तो मैंने अपने बच्चों से झूठ बोलना शुरू किया। हाँ, झूठ। मैंने कहा अरे भाई CS कंप्यूटर साइंस बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें, रियल में सिंपल है। और आराम से 80% के आसपास तो गिरते पड़ते हुए स्टूडेंट जाते हैं, मैं देखता हूँ। है भैया रियल में? हाँ, कि भैया 80% स्टूडेंट तो आराम से पहुंच जाते हैं, वो 80-90 पहुंच जाते हैं, गिरते पड़ते कोई 70-75 के आसपास जाते हैं, ठीक है। और कोई बहुत ही बड़ा गधा हो, मैं तो आज तक देखा नहीं जिसके 60 में आया और फेल तो होते ही नहीं इसमें कोई। नहीं, झूठ था। क्योंकि जब मैं आया था मुझे CS पढ़ानी पड़ी मार्केट में, क्योंकि CS का टीचर नहीं था और CS बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि स्कूल में भी टीचर्स नहीं थे और आज भी ऐसे ही है। उन्हीं की वजह से हमारा चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है भाई। तो लेकिन हाँ, जो मेरे स्टूडेंट से विश्वास करते हैं, लड़ते हुए मेरे से अलग बात है, लेकिन विश्वास करते हैं मेरी, जो मैं कह दूंगा। सारे नहीं करेंगे लेकिन मेजोरिटी तो करते हैं। और मुझे शौक हुआ कि जब रिजल्ट आया मेजोरिटी स्टूडेंट 80 पार, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं कि मैंने अच्छा पढ़ाया भी था, लेकिन हाँ एक बिलीफ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक बिलीफ उनके अंदर क्रिएट करना कि हाँ आते हैं, 80% आते हैं भाई, सही है। अब बीच में 6-7 साल का टाइम है, इस साल का एग्जाम्पल लेते हैं। पिछले साल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यार मेरे मेजोरिटी स्टूडेंट 90, 92, 95 के आसपास गिर रहे हैं, निशान सर गवाह हैं इसके। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा ना किया जाए कि मैं 100 का गेम खेलूँ इस बार। CS मैंने इको में करते हैं, और मैंने करना शुरू किया कि हाँ भाई, बोलना शुरू किया कि मेरे भाई बच्चों 100 तो इको में आते हैं, नॉर्मली आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने सारे ब्रांचों पे जितने बच्चे थे, किसी ने विश्वास नहीं किया, एक लड़की ने किया है, और उसी ब्रांच की लड़की थी और बाहर फोटो भी लगी हुई है। क्या नाम है? शिवानी है? सुरभि नाम से। 100 आउट ऑफ 100। मैं आया कोचिंग में, निशान सर से अरे सर पता है एक बच्चे के 100 मार्क्स आए। मैंने कहा अच्छा है। सिंह सर आए भागते हुए, क्लास में 20 क्लास। अरे पंकज, मैंने अपने 20 साल के कैरियर में इको में किसी के 100 नहीं देखे आज तक। उस लड़की के 100 आए हैं। वो लड़की कोई ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं थी, उससे भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, प्रतिभा की तरन्नुम, सही है। उस लड़की के 95 ही रह गए, क्योंकि उसको भैया पे विश्वास नहीं था। सुरभि को था। 100 बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं ना आएंगे भाई, भैया कहीं बोलते नहीं, फालतू बात नहीं करते, आएंगे। सिर्फ एक बिलीफ ने वो 100 ले आए। तो क्या मैं झूठ बोल के नंबर दिला रहा हूँ? सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ, गलत बात नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, झूठ बोल रहा हूँ, और उस झूठ से एक झूठ को काट रहा हूँ। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तोते वाली। सुन लो भाई, तोते की कहानी। जो बहेली होते हैं ना, जो पक्षियों को पकड़ते हैं, चिड़ियों को, तोतों को, कबूतरों को, तो तोतों को पकड़ने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पेड़ में या पेड़ के बीच में रस्सी बांध देते हैं, और वो जो गांव में पंखे के रोलर नहीं होते बांस वाले, देखे हैं पंखा घूमता है उस पर, उन रोलर को रस्सी में लगा देते हैं, ऊपर फल वल टांग देते हैं, और जब तोते आते हैं उस पर बैठते हैं, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। क्या जाल में फंस गए? जाल में फंसे हैं क्या वो? ना, रोलर से उल्टे लटके हैं ना, जाल में फंसे हैं। सारे बर्ड्स में दिमाग सबसे ज़्यादा किसका होता है? तोतों का, और तोते उल्टे लटके हैं। वहीं कबूतर आएगा, उल्टा लटकेगा, छोड़ देगा, चला जाएगा, और तोता कहेगा इसका जाल अलग है और मेरा जाल अलग है। कितनी अजीब बात है ना। क्या वही तोते तुम लोग नहीं हो? क्या तुम भी मान के नहीं बैठे हुए हो कि हमारे इस परसेंटेज से ऊपर नहीं आ सकते? हमने आज तक हम 60 क्रॉस नहीं करे, तो आज जिंदगी भर हमारे 60 ही आएंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लटके रहो, कौन छुड़ाएगा तुम्हें? हाँ, किसी बिलीफ आ जाए, अब मेरे से कोई झूठ बोलेगा 90 भी आ जाएंगे, क्योंकि एक झूठ को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा झूठ।
लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम भी एक झूठ मान के बैठे हुए हो। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? एक आदमी सोच ले कि मेरा पीएमटी में नहीं होगा, करा के दिखा दे उसको, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, हो जाए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिलीव। अब झूठ को काटा कैसे जाए? क्योंकि तोता तो बकायदा उल्टा लटका हुआ है, उसको समझाओगे, क्योंकि दिमाग है, और जिनमें दिमाग होता है उसमें ईगो होता है, और ईगो मुसीबत भी छोटी मोटी झेलना नहीं चाहता। ईगोइस्टिक आदमी को बीमारी भी हो तो फिर छोटी मोटी ना हो, फिर कैंसर से कम में काम कैसे चलेगा? सही बात है ना? तो समस्या भी हो तो कैसी हो? बड़ी समस्या हो। अब उस तोते के पास मैं आऊँ भाई, समझाऊँ कि देख तोते उल्टा लटका हुआ, पागल हो गया, जाल नहीं है, छोड़ेगा छूट जाएगा। समझेगा मेरी बात को? नहीं समझेगा। सही कह रहा हूँ ना? आवाज़ आ रही है वहाँ तक? हाँ। फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, तारीफ करूँगा कि अरे भाई साहब इतना बड़ा जाल, इतनी बड़ी समस्या, कैसे फंसे हुए हो? तोता कहेगा यार ये बंदा सही है, ये मेरी बात समझेगा, रियल में मैं जाल फंसाऊंगा। अभी तो सारे पागल आ रहे थे। सही कह रहा हूँ मैं? तो मैं क्या करूँगा? वहीं जंगल में से कोई लकड़ी उठाऊंगा और देख भाई छुड़ा रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ मैं तुझे, छुड़ा दूंगा इस बार। और उस लकड़ी को कहाँ रखूँगा मैं? उस रोलर पे, और उस रोलर पे रख के लग जाऊँगा मेहनत में, छुड़ा दूंगा भाई। आज तो छुड़ाए बिना मानूंगा नहीं, इस जाल को काट दूंगा मैं, लग जाऊंगा, पसीने पसीने हो जाऊंगा, थक जाऊंगा, पसीने चूरे होंगे यहाँ से। तोता देखे यार ये बंदा आया भगवान का अवतार, ये छुड़ा देगा मुझे। सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो बंद कर रहे हैं 2 मिनट के लिए।